शांति किसे नहीं चाहिए? सभी तो अशांत हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, दुखी हैं। किसी को इस बात का दुख है तो किसी को दूसरी बात का। संसार के सारे लोग दुख संतप्त हैं और सबके मन में प्रश्न ये है कि इन दुखों से बाहर कैसे आया जाए, इन दुखों से छुटकारा कैसे पाएं और सचमुच में शांतिपूर्ण जीवन कैसे जी सकें। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हर कोई खोज रहा है। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने इस बात की खोज की है कि इन दुखों से छुटकारा कैसे मिले, सही अर्थ में सचमुच हमें सुख और शांति कैसे प्राप्त हो। और खोजते खोजते सभी ऋषि मुनि एक ही परिणाम पर पहुंचे कि बिना हरि भजन के सुख शांति नहीं मिल सकती। और सबने अपने अपने अनुभव के आधार पर मानव के क्लेश और तनाव को मिटाने का उपाय बताया। भगवान शिव जी मां पार्वती से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हे मां पार्वती, मैं अपना अनुभव तुम्हें कह रहा हूं, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिवजी कहते हैं ये मेरी अनुभूति है। वे ये नहीं कह रहे कि मैंने ऐसा सुना है, वे कहते हैं कि मैं मेरा अनुभव तुम्हें बता रहा हूं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। उत्तरकांड में काकभुषुंडी जी भी अपना अनुभव बताते हैं। निज अनुभव अब कहु खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। अतः क्लेशों से मुक्ति और वो सच्ची सुख शांति बिना हरि भजन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से नहीं मिल सकती। लेकिन हरि भजन का मतलब हरि भक्ति तभी सुख शांति प्रदान करती है जबकि उसे धारण किया जाए। भक्ति तो करें नहीं और उसकी चर्चा करें तो सुख शांति नहीं मिल सकती। इसलिए यह समझें कि भक्ति हमारे व्यवहार में कैसे उतरे। भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करना, नित्य मंदिर में जाना, भगवान की पूजा करना, इतने मात्र में कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती। ये तो भक्ति की एक प्रक्रिया है। भक्ति तो तब होती है जब सब में भक्ति भाव जागे। ईश्वर सब में है और मैं जो कुछ भी करता हूं उस सब को वो ईश्वर देख रहा है। जो ऐसा अनुभव करता है उसको कभी पाप नहीं लगता। उसका प्रत्येक व्यवहार ही भक्तिमय बनता है।
वो अतिशुद्ध व्यवहार है और यही तो भक्ति है। किंतु जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, कपट है, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है, उसे भक्ति में आनंद नहीं आता। मानव भक्ति तो करता है परंतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं वो मंदिर में भी भक्ति नहीं कर सकता, और जिसका व्यवहार शुद्ध है वो जहां बैठा है वहीं भक्ति करता है और वहीं उसका मंदिर है। व्यवहार और भक्ति में ज्यादा अंतर नहीं है कि अमुक समय व्यवहार का और अमुक समय भक्ति का, ऐसा विभाजन नहीं है। रास्ता चलते हुए, गाड़ी में यात्रा करते हुए अथवा दुकान में बैठकर व्यापार करते हुए, सर्वकाल में और सर्वस्थल में सतत भक्ति करनी है। भगवान का भक्त यदि बाजार में सब्जी लाने भी जाए, यह भी भक्ति है। उसका ये भाव होता है कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए शाक सब्जी लेने जाता हूं। प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुसंधान, इसे कहते हैं पुष्टि भक्ति। प्रभु का स्मरण करते करते घर का काम करो तो वह भी भक्ति है। हमारी पुष्टि परंपरा में हर काम को ठाकुर जी की सेवा समझा जाता है। ये घर ठाकुर जी का है, घर में कचरा रहेगा तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा समझकर झाड़ू देना भी भक्ति है। मेरे प्रभु मेरे हृदय में विराजमान है, उन्हें भूख लगी है, ऐसी भावना से किया हुआ भोजन भी भक्ति है। बहुत सी माताओं को ऐसा लगता है कि कुटुंब बहुत बड़ा है, जिसके कारण पूरा दिन रसोई घर या घर के काम करने में ही चला जाता है। भगवान की सेवा पूजा कुछ हो नहीं पाती। परंतु घर में सबको भगवत रूप मान के की हुई सेवा, ये भी भक्ति है। भगवान की भक्ति करने के लिए घर छोड़ने, अपना व्यापार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तुम केवल अपने लिए ही कार्य करोगे तो यह पाप है। घर के मनुष्यों के लिए काम करो, यह व्यवहार है, और परमात्मा के लिए काम करो, यह भक्ति है। कार्य तो एक ही है परंतु इसके पीछे भावना में बहुत फर्क है। महत्व क्रिया का नहीं है, क्रिया के पीछे हेतु क्या है, उसकी भावना क्या है, यह महत्वपूर्ण है। मंदिर में एक मनुष्य बैठा, माला फेर रहा है, और माला फेरते फेरते विचार संसार का करे, और दूसरा मनुष्य प्रभु का स्मरण करते करते बुहारी करे, तो उस माला जपने वाले से ये बुहारी करने वाला ज्यादा श्रेष्ठ है। अपनी दिनचर्या की सब क्रियाओं को भगवान से जोड़ दें। हम स्नान कर रहे हैं, क्यों स्नान कर रहे हैं? शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, क्योंकि हमें भजन करने के लिए भगवान के पास बैठना है। तो हमारे पसीने की दुर्गंध भगवान को ना आ जाए, इस भावना से स्नान करना भी भक्ति ही है। हमें कोई रोग लग गया, उसका उपचार करा रहे हैं, क्यों?
क्योंकि हम निरोग हो जाएंगे तो भगवान का भजन अच्छे से कर पाएंगे। इस भावना से रोग का उपचार कराना भी भक्ति बन गया। अतः अपने शरीर की, मन की सब क्रियाओं को भगवान से जोड़ दें। और जब इन सब क्रियाओं को भगवान से हम अपनी दिनचर्या को जोड़ देंगे तो पूरा जीवन भक्तिमय हो जाएगा। अवश्य व्यवहार करो, व्यवहार करने में कोई गलती नहीं है, परंतु जो व्यवहार प्राप्त हुआ है उसमें विवेक की आवश्यकता है। और होता क्या है, मनुष्य को सतत भक्ति में आनंद नहीं आता। अपने जैसे साधारण मनुष्य का मन 5-6, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे परमात्मा का ध्यान, सेवा, स्मरण करने के उपरांत कुछ और मांगने लगता है। निरंतर मिठाई भी मिले तो मन में अभाव होने लगता है। और वैसे ही मनुष्य को सतत भक्ति करने का अवसर मिलने पर वो भक्ति नहीं कर सकता। भगवान से उसका मन हट जाता है। जिस प्रकार श्रम करने से शरीर को थकान होती है, वैसे ही मन को भी थकान होती है। 5-6 घंटा, 3-4 घंटा सेवा करने के उपरांत मन थक जाता है। इसलिए वो दोनों प्रवृत्तियों को ढूंढता है। भक्ति के लिए प्रवृत्तियों का कोई त्याग वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी प्रवृत्ति को ही सतत भक्ति बनाओ। भक्ति कोई 2-3 घंटे नहीं, 24 घंटे करो। अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति को भक्ति बनाओ। बड़े बड़े संत भी प्रारंभ में व्यापार ही किया करते थे, व्यवसाय किया करते थे, और वही काम करते करते भक्ति ही करते थे, और उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया है। संत नामदेव दर्जी थे, संत गोरा कुम्हार घड़ा बनाते थे, कबीर जी बुनकर थे। सारे संत अपना व्यापार करते थे, परंतु सब में प्रभु को देखते। अपने ग्राहकों में भी परमात्मा का अनुभव करते थे। और इन प्रत्येक महापुरुष को अपने उस व्यापार से ही ज्ञान मिला है। प्राचीन काल में बड़े बड़े महान ज्ञानी भी व्यापारी के घर सत्संग के लिए जाते थे। जाजली ऋषि की एक कथा है। एक दिन उनको आकाशवाणी से आज्ञा हुई कि अगर आपको सत्संग करना हो तो जनकपुर में तुलाधार नाम के व्यापारी के यहां जाओ। तो जाजली ऋषि तुलाधार के यहां गए। तुलाधार उस समय दुकान में काम कर रहे थे। जाजली ऋषि को देख करके उन्होंने पूछा, क्या आप आकाशवाणी सुनकर आए हैं? जाजली ऋषि को महान आश्चर्य हुआ कि ये व्यापारी और इतने महान। उनसे पूछा कि आपका गुरु कौन है? तो तुलाधार ने कहा, मेरा धंधा ही मेरा गुरु है। मैं अपने तराजू की डंडी ठीक रखता हूं, किसी को कम नहीं तौलता।
बहुत नफा नहीं लेता। मेरी दुकान में आने वाला हर ग्राहक प्रभु का अंश है, और ऐसा मानकर मैं मेरा काम करता हूं। उस तराजू की डंडी की तरह अपनी बुद्धि को स्थिर रखता हूं, उसे टेढ़ी नहीं होने देता। अपने माता पिता को परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता हूं। और मेरा व्यापार, मेरा काम करते करते नित्य मन में मेरे उस मालिक का स्मरण रखता हूं। व्यापार करने में ईश्वर को भूलोगे नहीं तो तुम्हारा व्यापार भी भक्ति बन जाएगा। ठाकुर जी का दर्शन करते समय यदि आपको दुकान दिखे तो दुकान का कामकाज करने में भगवान क्यों न दिखे। जब तक देह का भान है तब तक व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। व्यवहार करो अवश्य, वो हमारा कर्तव्य है, परंतु व्यवहार करते करते परमात्मा सब में विराजते हैं, ये भूलो मत। व्यवहार में अपने धर्म को मत छोड़ो। जीवन में धर्म ही मुख्य है। हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज यही मुख्य है, अन्य चीजें गौण हैं। यदि हमारी दिनचर्या के व्यवहार में भगवान की भक्ति का रंग एक बार चढ़ जाए तो हमारे जीवन के क्लेश एवं सारे तनाव सब दूर हो जाएंगे।